प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल SKV मैगजीन रोड से। बेटा, आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्यपत्रिका। आज हमारी कार्यपत्रिका की क्रम संख्या है 153। आज दिनांक है 25 जनवरी 2021। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ चावल की रोटियों से संबंधित कार्यपत्रिका करेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है देश का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस। क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियां एक अलग ही समा बांध देती हैं। चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। बच्चों, आप सब भी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड टेलीविजन पर जरूर देखना। आइए अब कोको की कहानी पढ़ते हैं। कोको एक लड़का था जिसे चावल की रोटियां खाना बहुत पसंद था। एक दिन जब कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी तो कोको उन्हें अकेले ही खाना चाहता था। क्या कोको को उन सारी रोटियों को अकेले ही खा सका? क्या कोको उन सारी रोटियों को अकेले ही खा सका? यह जानने के लिए अपनी किताब में से पाठ 11 चावल की रोटियों को बोलकर पढ़िए। ठीक है बेटा, ये पाठ आप सभी को पढ़ना और ये पाठ बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर से मैं बता देती हूँ कि नहीं, कोको सारी रोटियों को अकेले नहीं खा सका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा है तो नहीं है इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ। आइए नीचे दी गई पंक्तियों को एक बार पूरा करते हैं और इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा मैंने सभी के आंसर लिख दिए हैं। कोको की माँ कोको के लिए नाश्ते में चावल की रोटियां बनाई। वह अपनी मनपसंद रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए जब उसका दोस्त निनी उसके घर आया तो उसने झट से उनको रेडियो के पीछे छिपा दिया। उनको किनको? रोटियों को, चावल की रोटियों को। इसके बाद उसकी दोस्त मिमी के आने पर उसने दोबारा रोटियों को गुलाबी रंग के फूलदान के पीछे छिपा दिया। मिमी अपने साथ, ये बेटा इसका आंसर यहाँ लिखा है क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी, तो मिमी अपने साथ केले के पापड़ लाई थी। तभी उनका एक और दोस्त जिसका नाम है तिनसु आया। तो तिनसु हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई हूँ बेटा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे तिनसु। ठीक है, आज जो उसका तीसरा दोस्त है वो है तिनसु। मिमी और तिनसु, देखो यहाँ पे भी उस दोस्त का नाम लिखा हुआ है। तिनसु ने केले के पापड़ खाए और चाय पी। इतने में दुकान का मैनेजर उबा तुन नीले रंग का फूलदान बदलने के लिए लाया। इतनी कोशिश करने के बाद भी कोको को अंत में अपनी चावल की रोटियों के साथ हाथ धोना पड़ा। ठीक है बेटा, तो इन सब के आंसर मैंने लिख दिए हैं, आप इसको अपने कॉपी में करिए। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आइए अब पाठ में आए उन शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे धान और पंछी। इन शब्दों के स्थान पर हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे धान के लिए चावल, पंछी के लिए पक्षी। मतलब तो एक ही है, पंछी और पक्षी का मतलब अलग अलग है, मतलब एक ही है लेकिन दोनों शब्द अलग अलग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन शब्द चावल, धान, पंछी, पक्षी के अर्थ एक समान है। एक समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो हो तो अलग अलग लेकिन अगर उनके आंसर एक जैसे हैं, उनका अर्थ एक जैसा है, तो वह समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला है वृक्ष, तो वृक्ष को हम पेड़ और तरु बोलते हैं। सूर्य, सूर्य को सूरज, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, बहुत सारी चीजें बोलते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। शेर, शेर को बोलते हैं सिंह और केसरी। ठीक है बेटा, अब आते हैं और आगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह अनुच्छेद आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 159 पर लिख सकते हैं। तो बेटा 26 जनवरी के ऊपर यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अनुच्छेद लिखा हुआ है।
जो कि इस तरीके से है। हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसे हम सभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस को भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। बेटा ये तो कुछ ही लाइनें हुई, इसके अलावा बहुत सी लाइनें इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इस दिन राजपथ पर परेड निकलती है, सैन्य टुकड़ियाँ निकलती हैं, वो राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। ठीक है बेटा, ऐसी बहुत सी हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 8 को कीजिए। अगर आपको और भी ऐसे पर्यायवाची शब्द करने हैं, उनका अभ्यास करना है, तो आपकी जो हिंदी की वर्कबुक है ना बेटा, उसके पार्ट 8 को निकालिए और उसमें आपको ऐसे ही और पर्यायवाची शब्द मिलेंगे जिसमें से आप उनको देखिए और सीखिए। अब आते हैं आज की मैसेज की तरफ। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए और हमेशा मास्क पहन के बाहर जाइए, और अगर बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। सभी इसे अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके।